क्या ग्राफ या ग्राफ के क्वेश्चंस जब आपको दिखते हैं तो डर लगता है या टाइम ज़्यादा लग जाता है? कोई भी प्रॉब्लम हो, ये वीडियो आपके लिए है। सिर्फ एक ट्रिक से कैसा भी ग्राफ हो और कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कभी गलत नहीं होगा और बहुत कम समय में आप उसको सोल्व कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से, ट्रिक हम देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। हम जनरली, ये सबको पता है, ये सबको पता होगा कि जब हम ग्राफ लेते हैं तो हम उसमें इसको एक्स एक्सिस लेते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस लेते हैं। जो वर्टिकल लाइन है, यानी कि जो परपेंडिकुलर सी लाइन है वर्टिकल, इसको हम वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को बेस मानकर हम अपनी ट्रिक समझते हैं और हम साथ में क्वेश्चंस भी आपको करके दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, तो देखिए ट्रिक बता कहती है, इसमें इस ट्रिक से आपको कोई भी ग्राफ दिया हो, आपको उसका स्लोप क्या है ये भी पता लग जाएगा, और स्लोप उसको कैलकुलेट करना, स्लोप को, वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रिक ये है कि वाई एक्सिस अपॉन कोई भी ग्राफ दिया हो तो उसके वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दो तो वो आपका स्लोप आ जाता है। अब इसको कैसे आपको समझना है, देखिए ये आप याद कर लीजिए, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू स्लोप। ठीक है, आप ये करके देख लीजिए, आपको स्लोप पता लग जाएगा। अब देखिए ये बहुत, मतलब इसमें जैसे आपको ग्राफ दिया है, आप उसको समझने लगोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आप सीधा ऐसे करके देखिए, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, आपको स्लोप मिल जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही होते हैं क्वेश्चंस। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको प्रॉपर एक देखें ग्राफ क्या है, ऐसे नहीं कर पाते क्वेश्चंस। तो देखिए ये आपको ग्राफ दिया गया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस, ये टाइम है एक्स एक्सिस। तो क्या करेंगे, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस क्या है डिस्टेंस, एक्स एक्सिस क्या है टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, स्पीड। तो स्लोप क्या हो गया, स्पीड। तो ये जो है, ये जो ग्राफ में जो लाइन आती है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो क्या आ रहा है, ये क्या है, स्पीड। और स्पीड हम इस लाइन से पता कर लेंगे, वो हम आगे समझेंगे। अभी आपसे बताइए स्लोप क्या है इसमें। अब ये देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वाई एक्सिस, इस ग्राफ में स्लोप क्या है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो स्लोप क्या हो गया, वेलोसिटी। अब देखिए थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो वाई एक्सिस क्या है, इसका स्लोप क्या होगा, वाई एक्सिस क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन एक्स एक्सिस क्या होगा, टाइम। तो स्लोप क्या होगा, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो ये आपको स्लोप निकालना सिखाया है कि ग्राफ देखकर आपको स्लोप कैसे पता चलेगा, स्लोप क्या है इसका। ठीक है, कई बार जैसे आपने, ये आपसे पूछा गया है, अब ये आपको सिर्फ ग्राफ दिया होता है क्वेश्चंस में, और आपसे कोई, लेकिन आपको तब तक यही नहीं पता होगा कि ये लाइन क्या है, इस ग्राफ में ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इससे आपको पता चलता है स्लोप से कि ये लाइन जो है इस किसको शो कर रही है, ये स्लोप को शो कर रही है। और स्लोप क्या है इसमें, एक्सेलरेशन। तो ये हमें एक्सेलरेशन बता रहा है। ठीक है, तो अब हमें स्लोप निकालना आ गया। अब हम ग्राफ को समझते हैं। उसमें अब देखिए, जब आपको स्लोप निकालना आ जाता है तो आप ये देखिए कि ये स्लोप है। अब आपको, ये एक्सेलरेशन है, स्लोप, ये स्लोप है, और जो आया है एक्सेलरेशन फॉर्मूला से। तो आपको ये कैसे पता चलेगा एक्सेलरेशन में क्या चेंज हो रहा है, या फिर स्पीड आई है मान लो स्टॉप से, तो कैसे पता चलेगा स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। वो आपको ग्राफ से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसमें बहुत टाइम लग जाता है
कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो डिस्टेंस इतनी हुई, वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा आप एक चीज समझिए, ये जो सीधी लाइन होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको समझिए, जब ऐसे होता है स्लोप, तो ये होता है मैक्सिमम स्लोप, स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू। और जब स्लोप ऐसे होता है, ये ऐसे लाइन सीधी ऐसे, तो ये होता है जीरो स्लोप। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। ये मैक्सिमम स्लोप जब खड़ा होता है, वो ध्यान है, जब हम, सबको पता होगा खड़ी चढ़ाई, जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो खड़ी चढ़ाई होती है, तो वो स्लोप होता है मैक्सिमम। और जब हम सीधा चलते हैं, स्ट्रेट होता है, तो वो होता है जीरो स्लोप। ठीक है, तो देखिए, अब इसमें आप मुझे बताइए, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ये देखिए, इसमें क्या हो रहा है, पहले ये ऐसे लाइन थी, ऐसे, यानी कि जीरो स्लोप, फिर ये थोड़ा सा खड़ी होना शुरू हुई, फिर थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और, ये पूरा खड़ा हो गया। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे, ये क्या होता है, मैक्सिमम स्लोप। तो स्लोप जीरो से मैक्सिमम, यानी कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें स्लोप क्या हो रहा है, मैं लिख देती हूँ, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें ये खड़ी लाइन है बिल्कुल सीधी, यानी कि स्लोप मैक्सिमम है। थोड़ा सा मुड़ गई, थोड़ा सा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और बेंड हो गई, ये बिल्कुल सीधी आ गई। तो स्लोप क्या है, मैक्सिमम से जीरो, मैं लिख देती हूँ यहाँ। स्लोप क्या हो गया, आपका स्लोप मैक्सिमम से जीरो हो गया, यानी कि स्लोप डिक्रीज हो रहा है। अब इसको, इनको क्वेश्चंस में कैसे हम देखते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर स्लोप इंक्रीज हुआ, यहाँ पर स्लोप डिक्रीज हुआ। अभी हम और देख लेते हैं, थर्ड थर्ड एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। उसके लिए आप देखिए, इसमें क्या हो रहा है, आप बताइए। ऐसे लाइन थी, ऐसे थी, ऐसे थी, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो यानी कि स्लोप कांस्टेंट है। ये मैंने पहले से लिख दिया था, स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप में कोई चेंज नहीं हो रहा। अब आपने ये दो चीजें समझी, कि एक तो स्लोप कैसे निकालते हैं, कोई भी ग्राफ दिया हो, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस करके देख लीजिए, वो स्लोप हो जाएगा। दूसरी चीज, जब ग्राफ दिया होता है, तो वो जो लाइन यानी कि स्लोप जो होता है, उसको आप ऐसे देखेंगे, सीधा हाथ करके और ऐसे, सीधा और ऐसे। कैसे है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो भी स्लोप है, स्पीड आया है, वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। अब इनको आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, ये क्या है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब इसमें आपको स्पीड बतानी है, तो आपको ऐसे समझने में टाइम लगेगा। इसका ये तरीका है वैसे, कि डिस्टेंस देखो, एक्चुअल में इसका तरीका ये है कि जब टाइम जीरो था, तो डिस्टेंस यहाँ थी, टाइम 5 सेकेंड हुआ, डिस्टेंस अभी भी इतनी, यहाँ था, अभी भी इतनी, यानी कि उसने डिस्टेंस कवर की ही नहीं, तो यानी कि वो चल ही नहीं रहा, उसकी स्पीड जीरो है। लेकिन इसमें समय लगेगा आपको, और इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है। जब एग्जाम में टाइम कम होता है, तो हम वहाँ नहीं कर पाते हैं, वहाँ नहीं सोच पाते हैं। तो आपके पास सीधा ट्रिक है, आपको क्या देखना है, पहले तो आपको ये देखना है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, स्लोप स्पीड है, तो यानी कि ये स्पीड है। अभी देखिए, अभी मैंने क्या बताया था, स्लोप ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि सीधी लाइन है, यानी कि जीरो है, पूरा टाइम सीधी लाइन है, यानी कि स्लोप जीरो है। तो स्लोप क्या है, स्पीड, स्लोप जीरो है, और यानी कि स्पीड भी जीरो है। ये आंसर है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसमें स्पीड बताइए। तो सेम हम करेंगे, पहले तो स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ये ऐसे ही है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, तो स्लोप आ गया स्पीड, तो यानी कि ये लाइन स्पीड बता रही है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था, सेम यही एग्जांपल, स्लोप में लाइन एक जैसी है लगातार, कोई चेंज नहीं आया, यानी कि स्लोप कांस्टेंट है, एक जैसा है, कम ज्यादा नहीं हो रहा है। तो स्लोप क्या है, स्पीड ही है, तो स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन करिए, वेलोसिटी टाइम। अब इसका स्लोप देखिए, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है,
वेलोसिटी जब टाइम के साथ चेंज होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम विद टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन तो यानी कि ये जो स्लोप है, ये लाइन है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस लाइन से हम देखते हैं, पहले स्लोप ऐसे था, फिर थोड़ा ऐसे हो रहा है, फिर थोड़ा ऐसे हो रहा है, यानी कि खड़ा होता जा रहा है स्लोप। यानी कि जीरो, यहाँ जीरो तो नहीं था, बट कम से ज्यादा होता जा रहा है, तो स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ आया? ऐसे आपका फोर्थ क्वेश्चन है। एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्लोप क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन में क्या है, पहले ये ऐसे था, फिर कम हो गया, फिर देखिए जीरो हो गया। लाइन कैसी आ गई? बिल्कुल सीधी लाइन, मतलब खड़ी हुई लाइन नहीं, बिल्कुल बैठी हुई लाइन आ गई, बिल्कुल सीधी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। स्लोप यहाँ पे क्या है? जीरो। और यहाँ पर कुछ था, मैक्सिमम तो नहीं था पर कुछ था। तो अभी क्या है? तो ये स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, बिल्कुल अभी जैसे मैंने थोड़ा फास्ट कराया है, सिर्फ सीधा क्वेश्चन से, लेकिन आपको ग्राफ का डिटेल या और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब सेकंड वीडियो में ट्रिक फॉर एरिया ऑफ ग्राफ। आपकी ग्राफ से मेनली दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। स्लोप मतलब आपको बताना होता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं जिसमें थ्योरी दी होती है, पूछा जाता है इसमें स्पीड यूनिफॉर्म है, मोशन यूनिफॉर्म है, नहीं यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो वो आपको इन्हीं से करना होता है जो मैंने अभी बताया। दूसरा, आपको एरिया भी निकालना पड़ता है ग्राफ में, उसके लिए भी बहुत ऐसी ही बहुत अच्छी ट्रिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो कल हम आपसे जो दूसरा है एरिया है ग्राफ का, वो हम निकालना सीखेंगे। तो और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।